यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। देव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, The Lord in the Heart, verse number 7 today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kastam tu anadritya paranuchintam. Kastam tu anadritya paranuchintam. Rite pashun asatim nama kurya. Rite pashunas asatim nama kurya. Pashyan janam patitam vaitaranyam. Pashyan janam patitam vaitaranyam. Swakarmajan paritapanjushanam. Swakarmajan paritapanjushanam. Kastam tvanadritya paranuchintam. Rite pashun asatim nama kurya.
पश्याञ्जनं पतितं वैतराण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् कस्तां त्वा अनादृत्य परानुचिन्ताम् ऋते पशून् असतीं नाम कुर्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् Read please. कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ताम् ऋते पशून् असतीं नाम कुर्यात् पश्याञ्जनं पतितं वैतराण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् कस्तां त्वा अनादृत्य परानुचिन्तम् नाम कुर्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतराण्याम् स्वकर्मजान् पतितं परितापाञ्जुषाणम्. Okay, so we do word for word. Ka, who else? Tam, that. To, but. Anadritya, by neglecting. Paranuchintam, transcendental thoughts. Rite, without. Pashun, the materialist. Asatim, in the non-permanent. Nama, name. Kurya, will adopt. Pashyan, seeing definitely. Janam, the general mass of people. Patitam, fallen. Vaitaranyam, in Vaitarani, the river of suffering. Swakarmajan, produced from one's own work. Paritapan, suffering. Jushanam, being overtaken by. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Who else but the gross materialist will neglect such transcendental thought and take to the non-permanent names only? Seeing the mass of people fallen in the river of suffering is the consequence of accruing the result of their own work. तो अनुवाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन सिवाय संसारिक व्यक्ति के जो भगवान के जो ध्यान है, जो ट्रांसेंडेंटल थॉट है, उसका परित्याग कर सकता है और अस्थाई नामों का शरण ले सकता है। ये देखते हुए कि मतलब ये जो व्यक्ति भगवान के थॉट नहीं ले करेगा, ध्यान नहीं करेगा और अस्थाई अवस्था संसार का स्वीकार करता है, ये देखते हुए हम लोग देखते हैं कि जो जनरल मैस ऑफ पीपल है, जो सारांश लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? वे दुख उठा रहे हैं बाय द कॉन्सिक्वेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ देयर ओन वर्क। अपने कर्म के अनुसार लोग भुगत रहे हैं। ये देखते हुए भी हम लोग भगवान को ध्यान नहीं करना चाहते हैं और अस्थाई अवस्थाओं को स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं। तो
तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, इन द वेदर्स इट इज सेड दैट पर्सन्स हु आर अटैच्ड टू डेमिगॉड्स टू द एक्सक्लूजन of the Supreme Personality of Godhead are like the animals who follow the headsman even though they are taken to the slaughterhouse. यहाँ पे बोला है, ये शब्द यूज किया ना, उसका भाषांतर दिया। संस्कृत में शब्द है पाशुन, ऐसे हम लोग बोलते हैं पशु। पशु मतलब खाली एनिमल नहीं है। पशु का जब अर्थ देखेंगे तो पशु का अर्थ है जो अंधों की तरह पालन करता है, उसको पशु कहते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जानवर को कसाई खाने में ले जाया जाए, वो आगे वाला कट रहा है, पीछे वाला तैयार है, वो सब लोग जाके वो चॉपिंग बोर्ड पे अपना गला रखते हैं और उनको कटते जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य भी है। मनुष्य क्या करते हैं, बोला कि जो लोग केवल अन्य देवताओं को, एक्सक्लूजन ऑफ द सुप्रीम, भगवान श्री कृष्ण, राम या नारायण के विमुख, केवल अन्य भगवान के अलावा दूसरे पूजा में लग जाते हैं, अर्थात दूसरे को वर्शिपेबल समझते हैं, वो बताया गया कि वो देखते हुए कि संसार में सभी लोग मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, अस्थायी अवस्था के वशीभूत हो रहे हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं, फिर भी दूसरा वही रास्ते पे चल रहा है। द मटेरियलिस्ट लाइक द एनिमल्स ऑल्सो डू नॉट नो हाउ दे आर बीइंग मिसडायरेक्टेड बाय निग्लेक्टिंग द ट्रांसडेंटल थॉट ऑफ द सुप्रीम पर्सन। प्रभुपाद जी सुंदर प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं कि भगवान के ध्यान को छोड़कर, ट्रांसेंडेंटल थॉट मतलब इवन इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, समटाइम्स यू मे डू सम पूजा, समटाइम्स यू मे फॉलो सम स्क्रिप्चर्स, रीड सम स्क्रिप्चर्स, जो सिमिंगली डिवोशनल एक्टिविटीज लगता है, लेकिन अगर उसमें ट्रांसेंडेंटल थॉट नहीं बनता है तो इट्स डिफीटिंग द पर्पस। आज सुबह सुबह माता जी ने मुझे प्रश्न पूछा, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, what is more do I need to do? So during the chanting, all you need to do is just be with Krishna. अभी हम लोग का एक्सपीरियंस क्या है, माइंड हम लोग का भाग रहा है। उस दिन जरा प्रभु हमको बोल रहे थे, बोले मैं बैठकर चैंट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आज सुबह क्या बनाना है। तो बोला फिर मैं गुरुदेव और प्रभुपाद को देखा और वो मन मना भो मद भक्तो मध्याजी, भगवान को भगवद गीता का श्लोक याद करा, माइंड को फिर पुल बैक किया। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा कि क्या करना है, व्हाट मोर डू आई हैव टू डू, अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग के माइंड अभी, कोई भी हम लोग डीडी वर्शिप कर रहे हैं, हमारा माइंड क्या उसी में लगा हुआ है कि मन हमारा नेक्स्ट चीज सोच रहा है। तो इफ यू आर थिंकिंग इन द नेक्स्ट थिंग, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी गॉन टू द नेक्स्ट थिंग। तो आप दूसरे चीज में चला गए हैं और अभी यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये जो कर रहे हैं वो अटेंटिव नहीं है। अब जैसे भागवतम क्लास है, हम लोग भागवतम क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग बैठे बैठे यहाँ पे सोचेंगे अभी जाएंगे ऑफिस में जाके ये फेस्ट करना है, आज मीटिंग है, अरे मैंने ये नहीं अरेंज किया, वो नहीं। तो whilst you are sitting here, you are in your office. Whilst you are sitting here, you may be in your home. आप यहाँ बैठे होंगे, सोच रहे होंगे अभी तो घरे पत्नी ये गरम गरम रोटी बनाई होगी। तो you are sitting here but you are in the roti. तो you just have to be in the transcendental thought. प्रभुपाद देखो कितना भगवान कृष्ण परमात्मा इन द हार्ट वर्क्स इन द अमेजिंग वे। आज माता जी का प्रश्न हुआ और आज यही चर्चा होने लगा कि ट्रांसेंडेंटल थॉट में एब्जॉर्व करना है अपने को। तो मिसडायरेक्टेड बाय निग्लेक्टिंग द ट्रांसेंडेंटल थॉट ऑफ द सुप्रीम पर्सन, नो वन कैन रिमेन वेकेंट ऑफ थॉट। कोई बिना सोचे नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ चलेगा माइंड में। It is said that an idle brain is a devil's workshop because a person who cannot think in the right way must think of something which may bring about disaster. तो सोचना तो पड़ेगा, जब सही प्रकार से नहीं सोचोगे तो गलत सोचोगे, तो कुछ डिजास्टर हो जाएगा। The materialists are always worshipping some minor demigods, although this is condemned in the Bhagavad Gita 7:20. 7:20 में क्या बोलते हैं, ये अपि अन्य देवता। 7:20 है 7:20। Let's just have a look at it. 7. यस 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 यस, यहाँ पे प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल थॉट, जिसका मन इंद्रिय भोग के वस्तु के कारण चुरा गया है।
माइंड हम लोग के स्टोलन हो गया बाय मटेरियल डिजायर्स। तो मटेरियल डिजायर्स में माइंड चला जाएगा तो ट्रांसेंडेंटल थॉट कहाँ रहेगा? तो बता, जो वो लोग क्या करेंगे जिसका माइंड डिजायर्स में चला गया है, अब वो सोच रहा है कि मैं क्या वर्शिप करूं या क्या पद पालन करूं कि मेरा डिजायर फुलफिल हो जाए। भक्ति क्या है? डिजायर है कृष्ण प्रेम का। हाँ, सो देन यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ दैट। तो फिर जैसन आपके डिजायर है वैसन प्रोसेस में आप लग जाएगा। कोई बोले हमें भूत छुड़वाए के तो ओझा लेके चला जाए, जो मांगे कृष्ण प्रेम करे तो फिर वो भक्ति करे। तो वही जैसन तुम्हारा डिजायर है वैसन वर्शिप में तुम लग जाएगा। तो यहाँ पे बोले कि ये भगवत गीता के आधार पे इसको वर्जित किया गया है, मतलब कंडेम किया गया है। वी शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। एवरीथिंग कृष्ण इज प्रोवाइडिंग, और कृष्ण प्रोवाइड्स यू द अमाउंट यू नीड। तो अलग से डिजायर डेवलप करके ओवरवेल्म हो जाना, बिविल्डर्ड हो जाना उसके पीछे। आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट वर्क, वी शुड नॉट earn money, we should not have a home, we should not have a family, but we should not become entangled, we should not be overwhelmed। जैसे कभी कभी मित्रता होता है किसी के साथ में, तो कभी कभी फ्रेंडशिप में हम लोग इतना ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि फिर अपना घर द्वार पत्नी बच्चे सबको भूल जाते हैं, बस केवल मित्र के साथ में बैठ के दारू पीते रहो। फिर बाय द टाइम मित्रता टूटे तब ले रियलाइज करो फैमिली टूट गया, घर खलास हो गया, पैसा खलास हो गया, सब कुछ खलास। तो यू मस्ट हैव एवरीथिंग बट यू शुड नॉट forget your eternal relationship that is supposed to be with Krishna। तो overwhelmed नहीं हो जाए इससे। As long as a person is illusioned by material gains, he petitions the respective demigods to draw some particular benefit, which is after all illusory and non-permanent। तो बताए जब मटेरियल डिजायर से हम लोग, मटेरियल गेन्स हम लोग जब इल्यूजन रहेंगे उससे कि कोई संसारिक वस्तु चाहते तो हम लोग बस वही पूजा में लग जाते हैं कि हमको ये, और ये अस्थायी है, दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी है। द एनलाइटेंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज नॉट कैप्टिवेटेड बाय सच इल्यूजरी थिंग्स, देयरफोर ही इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द ट्रांसेंडेंटल थॉट ऑफ द सुप्रीम इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन, नेमली ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। तो अगर कोई ब्रह्म में लीन होने का प्रयास कर रहा है, कोई परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहा है, कोई भगवान की सेवा कर रहा है, एक्चुअली ऑल आर स्पिरिचुअलिस्ट। वी मस्ट रिस्पेक्ट देम that they have uplifted themselves above the materialist। जो ब्रह्मन में लीन होना भी चाहता है वो भी एटलीस्ट मटेरियल डिजायर से तो दूर हो रहा है। he is at least understood that there is materialism and there is spirituality। और प्रभुपाद जी बोला जो एनलाइटन ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है वो इससे कैप्टिवेट नहीं होता है। तब ऐसे नेक्टर डिवोशन में रूप गोस्वामी बोलता है, रूप गोस्वामी बोलता है कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति आ जाए, कोई सेवा करना चाहे तो अच्छा मंदिर बनवा देंगे, लेकिन इफ समथिंग इज नॉट विद इन द मीन्स वी डोंट स्ट्रगल एंड बिकम एंटेंगल्ड फॉर इट। हम लोग ऐसे बोलेगा कि ना हम लोग को मंदिर बनवाना है, 16 माला छोड़ देंगे, भागवतम रीडिंग छोड़ देंगे, अपना भक्ति छोड़ देंगे, खाली काम 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 करेंगे कि हम लोग पैसा बटोर के मंदिर बना दे। इट्स नॉट अ भक्ति फॉर्मूला। आप जान जाओ भक्ति का फॉर्मूला नहीं है। भक्ति का फॉर्मूला है फर्स्ट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स chanting 16 rounds, 4 regulative principles, association of devotees, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, sadhu sangha, mathura vas and मूर्ति रसेवा। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। दिस 5 प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी जो है, पहले अपना उद्धार करो फिर दूसरा के उद्धार करे के प्रयास। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इन द प्रीवियस वर्स इट इज सजेस्टेड दैट वन शुड थिंक ऑफ द सुपर सोल which is one step higher than the impersonal thought of Brahman, as it was suggested in the case of contemplating the Virat रूप of the personality of God। तो कितना सुंदर से सुखदेव गोस्वामी बोले जो लास्ट चैप्टर है विराट रूप के बारे में, वो ब्रह्मन रियलाइजेशन है कि सब में ब्रह्म देखो, और ये चैप्टर जो है ये परमात्मा, हृदय में जो परमात्मा है उसके। तो दैट्स वन स्टेप, ये चैप्टर जो है वन स्टेप अबव द विराट रूप है, ब्रह्मन से ऊपर है। Intelligent persons who can see properly may look into the general conditions of the living entities who are wandering in the cycle of 8,400,000 species of life, as well as in different classes of human beings। तो बोला कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है कम से कम वो जनरल कंडीशन पे देखता है। जनरली तो देखो इंसान की हालत क्या है। जनरली तो मैं देखे सकता है एक आदमी इतना मेहनत करे संसार में लेकिन सुखी नहीं है। एक व्यक्ति अलग अलग वस्तु में सुख ढूंढ रहा है, अलग अलग प्रयत्न कर रहा है। तो बोले जो एटलीस्ट थोड़ा इंटेलिजेंट है, जो थोड़ा एनलाइटेंड है, एटलीस्ट नोटिस तो करे ये सब चीज। जो ये सब चीज नोटिस करे है,
दैट मीन्स उसके स्पिरिचुअल लाइफ सके शुरू हो जाए, दैट मीन्स वो पर्सन ऊपर उठे। जो नबी चाटा में गिरा है और उसके लगे ही नहीं कि हम महिला है ना, वो दूसरे में महिला देख सके, नो डिस्क्रिमिनेशन, मैं बोलता हूँ, डोंट टेक माई स्टेटमेंट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग वी डिस्क्रिमिनेट अदर्स, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंडीशन हूँ, दूसरा भी कंडीशन है, सबके कंडीशनिंग कोई के पता नहीं लगता है कि हम लोग सबको इन दुख काट रहे हैं, तो उसके एनलाइटेंड अवस्था नहीं बोला जाए। एनलाइटेंड अवस्था है कि कोई एक तो मूड पर उठाई से देखे सके कि हाँ सबको इन दुख काटे, तो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट कि हम अपन कुछ डिफरेंट सोचे लगेगा कि इसके ना हम तब से जैसे समाज में जैसे पॉलिटिशियन लोग के देखो, एकदम से पॉलिटिशियन लोग हैं कॉमन मैन से थोड़ा ऊपर है, आई थिंक करप्शन है वट एवर, तो सब बगल छोड़ दो, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो सोचे है कि हम अच्छा लाओ दूसरा के दुख तो दूर करी, मटेरियल फॉर्मूला मांगे निकाले, लेकिन एटलीस्ट उसके विचार थोड़ा से ऊपर तो है। नहीं तो आदमी तो खाली अपन पेट तक देखे, हमारा पेट भरा रहे बस, दूसरा चाहे मिले चाहे नहीं मिले ना। गवर्नमेंट कुछ कोशिश करे, कहीं $100 सोशल वेलफेयर देवे, फ्री बस देवे, कुछ देवे बुढ़ा उड्ढा लोगों के बारे में, एटलीस्ट कोई तो दूसरा के बारे में सोचे, तो दैट्स अ स्टेप हायर। तो यहां पे बोले हैं कि जब इंटेलिजेंट पर्सन रहे तो जनरल मैस के देखे कि सब जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमे। It is said that there is an everlasting belt of water called the river Vaitarani at the entrance of the plutonic planet of Yamaraj. तो अगेन एक रेफरेंस है वैतरणी के कि वैतरणी जो है वो यमराज के लोक से पहले वाला नदी है। तो हम लोग जनरली सबको इन बस ब्लाइंड फॉलो करें ना, सबको इन मरे है, सबको इन पिंडदान करो, सबको इन वैतरणी उतरे, मतलब वैतरणी उतर के सब लोग यमलोक चलते। वैकुंठ नहीं, वैकुंठ के आगे पानी नहीं है, वैकुंठ के द्वार पे तो दूध बहे क्षीर सागर है, दूध के नदी है, सागर है। तो अनदर कन्फर्मेशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। हमारे प्रीचर्स लोग जो रेफरेंस पॉइंट जानना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। 2:7 के पर्पट में प्रभुपाद जी इसको क्लेरिफाई करते हैं। Who punishes sinners in different manners। तो बोला कि यमलोक में क्या होता है, पापियों को दंड मिलता है। तो जब सब लोग बैतरनी उतर के यमलोक जाओगे तो दंड ही मिलेगा, कुछ प्रेम व्रेम नहीं मिलेगा वहां पे। After being subjected to such suffering, a sinner is awarded a particular species of life according to his deeds in the past। तो कर्म अनुसार वहां पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट के बाद में फिर कर्म अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा। अगर जानवर का जीवन जी रहे हो तो वहां जाओगे, बताया गया जैसे एग्जाम्पल गरुड़ पुराण में एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है उसका व्यक्ति का जीवन सुअर माफिक होता है ना, साफ सफाई है, कुछ भी खा लेता, मैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आदमी के कोई भी रकम रह लेता, तो मतलब सुअर के जीवन है। तो अभी आपको, आप भले सुअर रकम जीवन के बट लेकिन आप विष्टा खाओगे, आप विष्टा नहीं खाओगे, तो आपको यमलोक ले जाया जाएगा, जबरदस्ती पकड़ के विष्टा खवाया जाएगा, जब टेस्ट लगी तो फिर सुअर के जन्म मिल जाए तब एंजॉय करेगा। ऐसे इंद्र के साथ एक बार हो गया था। इंद्र एक बार वैकुंठ स्वर्ग में अपराध किया, उसको दंड मिला, वो सुअर बन गया। फिर ब्रह्मा जी आया, देखा बोले इंद्र कहाँ है, बोले इंद्र नहीं, तो देखा बोले अरे इंद्र तो सुअर बन गया। तो ब्रह्मा जी आया इंद्र के पास, ए इंद्र तुम स्वर्ग के राजा है, यहाँ कौन सी करता है? इंद्र बोले आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। अरे तुम्हारा एंजॉयमेंट स्वर्ग में? अरे इंद्र बोले हमारे यहाँ तो स्वर्णी है, बच्ची है, खाना है, सब चीज, तो यहाँ तो आनंद है। तो फॉरगेटफुलनेस के स्टेट ऐसे हो जाता है। तो तब ऐसे साधु संत है, स्क्रिप्चर्स है, डिवोटीज है, गुरु है, हम लोग के बारंबार ये सब याद दिलावे। नहीं तो इंद्र सके बुलाया जाए सुअर बन के, तो हम लोग के तो कोई एक को सेकंड नहीं लगी बोलते। आदमी ऐसे हिंदुस्तानी ऐसे करे कि मंगर के पार्टी में चल दे, बोले आज मंगर है, आज नहीं सोखा है, बोले अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंगर के फास्टिंग कर लेगा देखे से बुलाया जाए। तो हम लोग के भी यही हाल है। After being subjected to sufferings, a sinner is awarded particular species of life according to his deeds in the past. Such living entities are punished by Yamaraj, are seen in different varieties of conditioned life. Some of them are in heaven and some of them are in hell. Some of them are brahmanas, some of them are misers. But no one is happy in this material world, and all of them are either class A, B or C prisoners suffering because of their own lives. प्रभुपाद बोले कोई स्वर्ग है, कोई नरक में, कोई ब्राह्मण है, कोई ऑर्डिनरी है, लेकिन एक चीज सबके है कि सब लोग दुख काटे। संसार मतलब दुख। तो प्रभुपाद जी बोले जानो खाली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी रकम के प्रिजनर है, सब जेल में है, कोई मैक्सिमम सिक्योरिटी में, कोई थोड़ा ऐसा नहीं, कोई थोड़ा खुला घूमे हैं,
लेकिन फिर भी जेल के भीतर है ना? तो the Lord is impartial to all circumstances of suffering of the living entities, but to one who takes shelter at his lotus feet, the Lord gives proper protection. तो भगवान साहब के इम्पार्शल है, भगवान कोई के फेवा नहीं करे है, लेकिन जो भगवान के सरेंडर्ड हो जाए है, भगवान उसके प्रोटेक्शन। जब अलग अलग भगवान ही पूरा संसार बनाए दिए, जैसे इच्छा है जो अपन अपन पूरा करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो तपस्या के पथ ले लिया, हमारे भक्त जो है वो तपस्या के पथ ले लिया, वो तमसो मा ज्योतिर्गमया, जो एनलाइटनमेंट का, लाइट में जाने का, वो क्या कहते अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यू आर नॉट आउट ऑफ द डार्क बट यू कैन सी सम लाइट कमिंग एंड दैट्स द डायरेक्शन यू गो, बिकॉज दैट मीन्स वहीं पे ओपनिंग है, वहां से बाहर निकल पाओगे। तो भक्तजन जो है वो भक्ति के तेज को, कृष्ण के तेज को देखते हुए ये भक्ति के पथ पे लग जाते हैं। चांटिंग, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, रीडिंग, सर्विंग द डिवोटीज, सर्विंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सर्विंग द डियटीज, तो ये सब प्रोसेस में लग जाते हैं। तो भगवान उसको प्रॉपर, एंड ही टेक्स सच अ लिविंग एंटिटी बैक होम, बैक टू हिमसेल्फ। तो जो भक्ति में लग जाता है उसको वैतरणी की ओर नहीं जाना पड़ता है, भगवान उसको अपने धाम ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, बैक होम ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा आज का वर्स है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सिवाय संसारिक लोगों के कोई भगवान को विचार ध्यान जो है उसका परित्याग नहीं करेगा। संसारिक लोग कैसे लोग हैं, दूसरे को दुख देखते हुए भी नहीं समझ पाते कि हम लोग भी दुख काट रहे हैं, और बिना भगवान के ध्यान से ये दुख का जो अवस्था है वो शाश्वत रहेगा। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सनातन धर्म पालन करता है। सनातन धर्म क्या है? सनातन मतलब जो भगवान के शाश्वता को देख सकता है, ना कि जो संसार के दुख के शाश्वता को भी नहीं देख पाए, कि इटर्नली यहाँ पे तो संसार में केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और हम लोग अलग अलग निवारण करते हैं, ये पूजा करना, वो पूजा करना, ये ध्यान करना, ये मंत्र करना, वो मंत्र करना, लेकिन दुख नहीं खलास होए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ट्रांसेंडेंटल थॉट और को जो परित्याग करेगा वो संसार भोगेगा, जो ट्रांसेंडेंटल थॉट को स्वीकार करेगा, भगवान के ध्यान को स्वीकार करेगा, वो भगवत धाम जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो एसेंस में बहुत सुंदर बात दिया है कि वी मस्ट ऑलवेज मेक एफर्ट, जो भी हम लोग कर रहे हैं वी मस्ट डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से थे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, कोई कमेंट? प्रभु महाप्रसाद जी। हाँ। Arjun, Mahabharata will be stories, but the stories that where even Yudhishthira was taken to, had to cross the Vaitani because they had to go to Yamalok. It was not that Arjun and Yudhishthira, they had to float in the river of pus, blood, mucus, stool, not like that. They had to go to stand before Yamaraj. या बताया बैतरणी के उधर यमराज का लोक है. So when you go for judgment, then you have to cross this river. तो ऐसे नहीं है. And the incident that describes Mahabharata ki when Yudhishthira Maharaj said no to Krishna's order of saying, declaring Ashwatthama is dead. So that disobeying the Lord means going to Vaikunth. That was the reason. Otherwise, Yudhishthira, the Pandavas are great devotees. So even for devotees should not think I can take for granted, I can lie, I can do any damn thing, I'm chanting 16 rounds, I can do any sinful activities, I'll be forgiven. No, it is an offense to commit sinful activities on the strength of chanting the holy names. So even if the devotee is committing sinful offenses, you are not respectful for others, you are giving hurt to others. So for that you will have to go to Yamaraj. Yamaraj will give you a little slap, not put you through, fire and all those things, but you still need to be punished for that. So that is why the devotee develops all the good qualities.
But a good point you said, even after 16 years of worshipping Devi, the result you will get is you will be able to easily cross, float over, go in the boat in. But where will you go? You will go to the Yamalok. Yamalok means judgment. So your goods and bad will be, karma will be judged there. So Krishna consciousness, not that direction. It's a complete different direction. You're going upwards, not downwards. Okay, so we stop here now. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gautam Anande.